ऊपर वाले जो दुनिया के नियंता हैं, जो ईश्वर हैं, वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति सही तरीके से चल रहा है, और यदि उसका तरीका भटकता है, वो रास्ते से भटकते हैं, तो ऊपर वाले उसे दंड दिया करते हैं। मेरा मानना है कि आज भी उनकी हार पर्वता की जनता ने नहीं की है, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा इस प्रकार से हुई कि जिस बड़े पद पर आप बैठे हैं उसमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है, और यदि ईश्वर के नियम की अवहेलना आप करते हैं तो आप अस्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ना ईश्वर के बताए रास्ते पर, ना एक राजनीतिक व्यक्ति का जो चरित्र होता है उस रास्ते पर नहीं चल सके, जिसके कारण से उनको आज ये दिन देखना पड़ा। ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं देना चाहिए, और आज उनको महसूस करना चाहिए कि कौन सी हमारी वाणी, कौन सा मेरा क्रियाकलाप ऐसा हुआ जो परबत्ता में इतने वर्षों तक शासन का इतिहास रहने के बावजूद आज परबत्ता की जनता ने मुझे नकारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल पे। दोस्तों मैं सरवनकाश खगड़िया से। जिस तरह से पूरे बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी समाप्त हो चुकी है, मतगणना भी पूर्ण रूपेण हो चुकी है, और सभी क्षेत्रों में अपने विधानसभा प्रत्याशी को लेकर, अपने विधायक को लेकर जिस तरह से खुशियां जाहिर कर रही है, जो माहौल है क्षेत्र में, उसी बीच में परबत्ता विधानसभा जो हॉट सीट माने जाते थे, कहे जाते थे, और आखिरकार मतगणना के दौरान भी हॉट सीट जिस तरह से काउंटिंग प्रक्रिया देखी गई बहुमत को लेकर, वो भी एक हॉट सीट ही प्रतीत हो रही है। और इसी बीच जो बाबूलाल शौर्य जो एनडीए प्रत्याशी रहे हैं लोजपा से, उनकी बहुमत ही हुई है, क्योंकि 40,000 प्लस वोट से जिस तरह बताई जा रही है, उसी तरह से जीत हुई है। और इसी के साथ ही मैं मौजूद हूँ यहाँ पे परबत्ता विधानसभा के एक जाने माने शख्स ही मानते हैं, पवन चौधरी जी है, अब मुखिया जी रहे हुए पूर्व मुखिया। इनके पास मौजूद हूँ चुनाव प्रक्रिया को या फिर जिस जीत को किस तरह से देखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी और आपके दर्शकों का भी आज के इस खुशनुमा मौसम में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और साधुवाद देते हैं। जिस तरह से परबत्ता में जो बहुमत इतनी प्रचंड जीत जो बताई जा रही है, समर्थ हो जा रहा, हजारों हजार मतों से जिस तरह से जीत हुई है बाबूलाल शौर्य की, इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं? मेरा मानना है कि यह जीत बाबूलाल शौर्य की नहीं हुई है, जी परबत्ता की अमन पसंद, शांति पसंद जो जनता है, जी और जो यह समझते थे कि हम एक शासक नहीं बल्कि एक सेवक को चुनते हैं, जी और वोट के समय सारे प्रतिनिधि कहते हैं कि जनता जनार्दन है, यानी ईश्वर का प्रतीक मानते हैं, देवतुल्य जनता के रूप में संबोधित करते हैं। जी तो परबत्ता की जनता ने यह दिखाया कि हम अपने मालिक को नहीं बल्कि हम अपने सेवक को चुन रहे हैं, और उसका जीवन काल भी कुछ इस प्रकार का पूर्व में बीता है जिस पर लोगों ने भरोसा जताया, और वो खुद भी कहते हैं कि परबत्ता की जो भी जनता है वो हमारे माई बाप हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, किसी कास्ट के हों, किसी आर्थिक तबके के हों, सबको उन्होंने अपने परिवार जैसा स्नेह और प्यार दिया है, और इसको दिल से लोगों ने महसूस किया। और मुझे लगता है कि इस प्रकार का चुनाव पूरे बिहार में कहीं नहीं हुआ होगा, जो परबत्ता की जनता ने अपना उद्गार व्यक्त किया वोट के रूप में, और यह मान करके कि परबत्ता की के मिट्टी के लाल के रूप में बाबूलाल है। हमने एक बार प्रश्न किया था बाबूलाल से कि आपके नाम के पीछे शौर्य क्यों लगा हुआ है। उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि परबत्ता की जनता के भीतर शूरता है, वीरता है, और आज न कल उसका शौर्य बनकर मेरे नाम के साथ जुड़ेगा। इस आशा के साथ हमने शौर्य अपने नाम के साथ लगाया है, और आज उसका प्रतिफल परबत्ता विधानसभा की जनता देख रही है कि बाबूलाल आम जनता के लिए है, और शौर्य जो लगा हुआ है वह परबत्ता की जनता का शौर्य है जो उसके नाम के साथ में जुड़ा हुआ है। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान आपने भी कहा था कि आपका लाइन जो थी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, धूल चटा के जिस तरह से बात बताई कि मिट्टी में मिलाने वाली बात, उस तरह से, और जब इसी जनता के जिस तरह सपोर्ट मिला आपको, मीन्स आप एनडीए प्रत्याशी को, उस प्रकरण को आप क्या कुछ को कहिएगा? देखिए, एक ढंग से मेरा शैक्षणिक जीवन जो रहा है, जी मैंने साइंस से भी इंटरमीडिएट किया है, जी फिर उसके बाद ग्रेजुएशन हमने किया पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन हिंदी से हमारा शुरू से जुड़ाव रहा है।
अब आम जनमानस इस बात को नहीं समझे। आम जनता तो हमारी भावना को समझ रही। धूल चटाने का अर्थ होता है किसी को हराना, जी, पराजित करना। जी, हमने तो मुहावरे का प्रयोग किया है। जी। हमने उस अर्थों में उसको कभी नहीं लिया है जिस अर्थ में आम लोग नहीं बल्कि कुछ लोग लेते हैं। खास करके विरोधियों का ये कर्तव्य होता है, ये धारणा रहती है, ये ट्रेडिशन है, जी, परंपरा सी बनी है कि जो अच्छी बात भी हो उसको दूसरे ढंग से वो प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं और अर्थ नहीं समझते हुए। तो मेरा मानना है धूल चटाना का अर्थ होता है पराजित करना, परास्त करना। और वही हमने कहा था, हमारी भाषा बहुत तीखी होती नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि मेरे भीतर में एक विद्रोह था। जी, मैं सोच रहा था कि वह डॉक्टर संजीव कुमार जो पूरे बिहार के पैमाने पर अपने आप को भूमिहार का नेता स्थापित करने की सोचकर पटना में बहुत बड़ी बैठक किए थे, जी, सिर्फ इसलिए कि परबत्ता के बीच जो हमारी छवि बनी है जी। उसमें तो किसी जाति का मसीहा मैं बनने से रहा नहीं बन सकता हूँ। इसलिए परबत्ता के बाहर उन्होंने पूरे बिहार में ढिढोरा पीटा कि कहीं मैं भूमिहार का नेता बन जाऊं, कहला जाऊं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा। नीतीश कुमार जी पर भी दबाव पड़ सकता है या और दूसरे दलों के नेता भी यह समझ सकते हैं कि मैं बहुत ही प्रतिभाशाली हूं और बहुत बड़ा मसीहा हूं भूमिहार का। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी तबका जी, जिसका प्रमाण यह वोट है, कोई जाति का लोग, चाहे वो उच्च जाति का लोग हो या निम्न जाति का लोग हो, किसी भी वर्गीय स्थिति का की जनता, जी, जो निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, जी, आर्थिक तौर पर मेरा कहने का तात्पर्य है, मेरा मानना है कि दिल से खुश नहीं था। लेकिन एक बात सच है कि भय का वातावरण एक था और अंतिम तक वो कहते रहे कि मैं तो रहूंगा परबत्ता में ही, विरोधियों को देख लेना है। मेरा मानना है कि राजनीतिक समझ जिसके पास नहीं होती है जी, वही ऐसी बातें करते हैं। मेरा मानना है, चूंकि उनसे उम्र में बड़ा हूँ जी, और मेरी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा विभिन्न स्कूलों में हुई है, जिस प्रकार से हमने सीखा है जी, कि एक राजनीतिक चरित्र के आदमी को, जो चरित्र का वहन करते हैं, ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं देना चाहिए। और आज उनको महसूस करना चाहिए कि कौन सी हमारी वाणी, कौन सा मेरा क्रियाकलाप ऐसा हुआ जो परबत्ता में इतने वर्षों तक शासन का इतिहास रहने के बावजूद आज परबत्ता की जनता ने मुझे नकार दिया। मुझे खुद अफसोस है कि जिस प्रकार का धरातल, जिस प्रकार की जमीन बनाई परिस्थिति उन्हें हाथ लगी थी, वो यदि चाहते तो अक्षुण्ण यहाँ का सेवक बनकर जी सकते थे। इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा मानना है जिसने भी वोट किया है उनको, जी, वह भी दिल से नहीं किया है, जी, बिल्कुल नहीं किया है। और हमने जो कहा था कि उनको इतना ही वोट आना चाहिए जिससे जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरा मानना है कि जो कहते थे हम 75,000 से 90,000 से जीतेंगे, और मैं तो कहता था उस समय भी कि लगता था कि जितना वोट उनको आएगा उसी से जीत की वकालत वो करते हैं, उसकी उद्घोषणा करते हैं। और मेरी बात सच निकली कि जिससे जीत की उम्मीद लगाते थे उतना कुल वोट ही उनको आया। तो परबत्ता ये में वो उनका कहना हो रहा है पूर्व विधायक जी का कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, चाहे रहे या ना रहे पद, लेकिन जो उनका वो चलेगा उन्हीं का ही। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ इस धरती पर जी, जो हमेशा के लिए अपने आप को एक जैसा बना के रख सके। जी, क्योंकि ऊपर वाले जो दुनिया के नियंता है, जो ईश्वर हैं, वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति सही तरीके से चल रहा है, और यदि उसका तरीका भटकता है, वो रास्ते से भटकते हैं, तो ऊपर वाले उसे दंड दिया करते हैं। मेरा मानना है कि आज भी उनकी हार परबत्ता की जनता ने नहीं की है, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा इस प्रकार से हुई कि जी, जिस बड़े पद पर आप बैठे हैं उसमें ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और यदि ईश्वर के नियम की अवहेलना आप करते हैं तो आप अस्थायी रूप से नहीं रह सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ना ईश्वर के बताए रास्ते पर, ना एक राजनीतिक व्यक्ति का जो चरित्र होता है उस रास्ते पर नहीं चल सके, जिसके कारण से उनको आज ये दिन देखना पड़ा। इसका मुझे भी दुख है। और परबत्ता की बहुत सारी जनता जिन्होंने वोट नहीं दिया, जो देने जा रहे थे और वहाँ जाकर के उन्होंने बटन दबा दिया होगा बाबूलाल शौर्य के हेलीकॉप्टर छाप पर, जी, इसके लिए कि ईश्वर की प्रेरणा ऐसी हुई कि नहीं, यह जिसको हमने आज तक यह पद दे दिया था, ईश्वर की प्रेरणा से मेरे
अनुसार वह आचरण नहीं कर रहा, इसलिए इसको इस कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। प्रवक्ता में आपके एमएलए साहब, एमपी साहब, हर कोई का कहना हो रहा है भयमुक्त प्रवक्ता हुआ। और अब जिस तरह से उनका चल रहा है कि प्रवक्ता में कुछ भी हो लेकिन चलेगा मेरा ही। क्या पवन चौधरी को डर नहीं, भय नहीं लग रहा है? देखिए, मेरे जीवन में तो भय नाम की कोई चीज़ आज तक नहीं रही है। जी। मैं आज तक किसी से भयभीत नहीं। देखिए, भय सबसे ज़्यादा किसको होता है, किस चीज़ से होता है? जी। तो जो चीज़ अवश्यंभावी है उससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं। जी। जैसे कि मरना सबको है, यही वही जीवन का सत्य है, और उससे लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, जबकि सबको मरना ही है, कितनों डरो फिर भी मरना है। तो मैं सब दिन भयहीन राजनीति किया, समाज सेवा किया, पढ़ाई के जीवन में भी, स्कूली जीवन में भी भय नाम की कोई चीज़ मेरे जीवन में नहीं रही। हाँ, ये बात अलग बात है कि कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप उनका मेरे साथ रहा, जिसके कारण से लोगों के दिल में ये बात आई कि इनके साथ अच्छा नहीं किया जा रहा, या मेरा मानना है कि उनकी आत्मा भी यह गवाही दे रही होगी, जी। यदि ईश्वर का वास अंतःकरण में होता है, जो सत्य है, कि उनकी आत्मा कहती होगी कि वास्तव में इस व्यक्ति के साथ हमने अच्छा नहीं किया है, और इसका फल मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ, ऊपर वाला फल देते हैं। मैं भी उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हूँ, उन पर मतलब परमात्मा पर, ईश्वर पर। जी। और मेरा मानना है कि वही न्याय करते हैं, वो न्याय किए हैं, आगे भी करेंगे। आपको क्या लगता है नवनिर्वाचित जो विधायक जी है बाबूलाल सौरी, विकास करेंगे प्रवक्ता विधानसभा में? देखिए, ये आशा मेरे दिल में भी है, जी। और निश्चित रूप से परबत्ता की जनता के मन में आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि बाबूलाल अपने आचरण पर, अपने चरित्र पर, अपने व्यवहार पर, यानी जनता को जो आज जो सम्मान वह झुक कर देता है, किसी को पैर छूकर नमन करता है, जी। किसी माता बहन को माँ कह के संबोधित करता है, हम उम्र के लड़कियों को बहन कह के पुकारता है, ये उसका विचार ही रहा है, व्यवहार भी रहा है। ये व्यवहार यदि उसका बना रहा तो मैं मानता हूँ कि वह राजनीतिक शिखर का उच्चस्थ सोपान प्राप्त करेगा अपने जीवन में, जी। और जिस समय भटकने की बात करेगा, उसके कदम डगमगाएंगे, तो मेरे जैसे लोग, यदि मैं कुछ दिनों तक, और ईश्वर की जब कृपा होगी तब जाएंगे, वो बात अलग है, जी। कुछ दिनों तक उसके साथ रहा तो हमारी कोशिश होगी कि अपने व्यवहार पर जो सम्मान देने की जनता को बात है, और जो भयमुक्त प्रवक्ता बनाने की बात है, और हर एक जातियों के बीच, हर एक परिवारों के बीच जो विभेद है, उसको बिल्कुल सद्भावना और सद्भाव के साथ जिसको दूर करने की बात उन्होंने पहले की है, जी। वह उसके दिल की आवाज़ है, और वह प्रवक्ता की ज़मीन पर उतरे, और प्रवक्ता के जनता की आशाओं पर वह खड़ा उतरे। ये मैं दुआ भी करता हूँ अपने दिल से कि वह मुझे चाचा भी कहता है, जी। और मैं भी मानता हूँ, हमने कल भी कहा जी। कि प्रवक्ता का बेटा और मेरा बेटा बाबूलाल जिंदाबाद, तो हम भी उसको पुत्रवत मानते हैं। यह जी। स्नेह मेरा है, और हर एक पिता चाहता है कि मेरे बेटे का नाम रोशन हो, उज्जवल हो, जनता के दिलों में उसकी जगह हो, और मेरा मानना है कि ईश्वर की कृपा से वह इस प्रकार से चले कि निश्चित रूप से अपने आप को जनता के दिलों में अस्थायित्व भाव पैदा करके वह। आपसे आखिरी सवाल है, जिस तरह से एनडीए को समर्थन मिला, जनता का जिस तरह से बहुमत मिला, उन जनता के बीच में आप क्या मैसेज देना पसंद कीजिएगा? एक बात है कि एनडीए की सरकार जो चल रही है लगातार, जी। लगभग वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है, जी। और आज कोई विरोधी से विरोधी व्यक्ति भी जी। उनके राजनीतिक चरित्र पर किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं कर पाया है, और मेरा मानना है कि वो अपवाद हैं इस चीज़ के कि जी। राजनीति को भी काली कोठरी मानी जाती है, जी। और इस काली कोठरी में हमेशा काम करते हुए भी उनके दामन में कहीं कोई दाग नहीं है। तो नेतृत्व जिसका सही होगा, जी। स्वाभाविक तौर पर कमोबेश मानवीय कमजोरी सब में होती है, उसके साथ रहने वाले लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी। बावजूद इसके जब नेतृत्व सही होता है तो उसके शागिर्द भी कंपैरेटिवली अपेक्षाकृत सही ही होते हैं, और इसी के चलते उन्होंने जनता की दिलों पर राज किया है, जी। और जनता का सेवक बन के नीतीश कुमार जी जिए हैं, और इसीलिए भारी बहुमत से बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करके, उनके क्रियाकलाप, नीतियों को देख करके, समझ करके,
और उनको भारी बहुमत से जीत दिलाई है। और एनडीए की सरकार आगे भी जिस प्रकार से विकास बिहार का चलता रहा है, उत्तरोत्तर विकास के उच्चतम शिखर को बिहार प्राप्त करेगा, ये हमारी उम्मीद नहीं, हमारा विश्वास। ये जो मेरे बगल में खड़ा है, इसका नाम है लाखपति शर्मा। ये हमारे पंचायत के शर्मा, जिसको जुलाहा कहते हैं, उस जाति से आते हैं। और मैं मानता हूँ कि यह इतना पॉपुलर है अपने सेवा के बल पर कि हमारे तेमथा कराड़ी पंचायत का आईपी गुप्ता बन के यह उभरा और यह एनडीए के समर्थन में रहा। और इसी के चलते मेरे पंचायत में पिछड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा संख्या शर्मा की है, जुलाहों की है। और उसने भरपूर समर्थन एनडीए को दिया, जो कि मैं मानता हूं कि जो उसकी समय की धारा आईपी गुप्ता पान समाज का जो संगठन था, उसके विपरीत एनडीए को समर्थन मिला इसके जैसे कार्यकर्ता की बदौलत से। इसलिए मेरा मानना है कि लाखपति शर्मा हमारे पंचायत का और परबत्ता का आईपी गुप्ता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से अभी आप सुन रहे थे, परबत्ता विधानसभा से जो पूर्व मुखिया रहे हुए हैं, ये श्री तेमथा कराड़ी पंचायत से पवन चौधरी जी का। और शेष बहुत जल्द एक नई खबर, एक नई वीडियो के साथ आपके पास आता हूं। बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।